हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 24 ऑफ सितंबर के लिए सारे प्लेयर्स का, प्लस क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के वेंसडे के लिए। तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का अगर हम डेटा देख के चलते हैं। अब नेट बेसिस पे आज हम देख नहीं पाएंगे बिकॉज एक्सपायरी थी, तो नेट बेसिस पे हमें इस वीक के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ओवरऑल अगर हम नेट बेसिस पे देख के चलें तो आप यहाँ पे देखोगे कि इनका एक तो डेटा है तो पॉजिटिव, बट पिछले दिन से थोड़ा सा कम हुआ है, राइट। अब नेट बेसिस पे अगर आप देखो तो ये स्लाइटली कॉल राइटिंग प्लस पुट राइटिंग करके बैठे हैं, ठीक है, मार्केट में। तो ये एक साइडवेज रेंज के अंदर बैठे हुए हैं एक तरीके से, उसमें भी पुट राइटिंग इनके पास में ज़्यादा है। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए अभी, ठीक है। तो अगर कोई बड़ा मोमेंटम अपसाइड डाउन साइड का आ जाता है तो इनको प्रॉब्लम होगी उस केस में। इसके बाद अगर हम DIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 2939 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 1080 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 1600 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। FIIs ने इक्विटी में 3500 करोड़ की सेलिंग करी है आज। प्लस आप यहाँ पे इनका डेटा देखेंगे तो नेट बेसिस पे तो हमें नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है डेटा, बिकॉज यहाँ पे हमें पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं, राइट। और उसमें भी पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम कंपेयर करके देखें तो पुट लॉन्ग की पोजीशंस जो है वो ज़्यादा क्लोज हुई हैं, और कॉल शॉर्ट और कॉल बाइंग की पोजीशंस देखें तो उसके अंदर से कॉल शॉर्ट की पोजीशंस जो हैं ज़्यादा क्लोज हुई है, राइट। तो एक तरीके से जो बियरिश डेटा है वो ज़्यादा क्लोज किया है इन लोगों ने अपना। फ्यूचर्स में अगर हम देखते हैं तो हमें दिख रहा है 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 1072 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो नेट बेसिस पे क्या हो रहा है कि फ्यूचर्स के अंदर तो ये लॉन्ग साइड की पोजीशंस एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं धीरे धीरे, और शॉर्ट साइड की पोजीशंस को ये क्लोज कर रहे हैं। तो इसलिए आप देखोगे डेटा 1,19,000 से कुछ दिनों में 2 हफ्तों के अंदर 1,40,000 के आसपास आ गया है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इन लोगों की पोजीशन स्लाइटली पॉजिटिव हुई है पिछले दिन से। ऑप्शंस में -95,000 से 16,000 पॉजिटिव पे डेटा आ गया। प्लस नेट बेसिस पे अगर हम देखें तो इनके पास में कॉल बाइंग और पुट बाइंग दोनों है, ठीक है। तो ये एक तरीके से लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर बैठे हुए हैं, और उसमें भी इनके अंदर लॉन्ग साइड की कॉल साइड की पोजीशंस जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हैं तो लॉन्ग स्ट्रैडल में, अगर कहीं पे भी बड़ा मोमेंटम आ जाएगा तो इनका पैसा बन जाएगा, और थोड़ा अगर ऊपर की साइड का रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज क्वांटिटी इनके पास वहाँ पे ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो PCR चल रहा है 0.86 पे। अब देखिए ये ऑप्शन चेन कल से देखने का फ़ायदा है, प्रॉपरली कल से बनेगी। बट अभी अगर ओवरऑल देख के चलें तो हमें थोड़ा बायस नेगेटिव दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ठीक है। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं, इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एट द मनी के आस 25,000 वाला लेवल जो है यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशंस बनी है, ठीक है। राउंड ऑफ नंबर है क्योंकि, और ये मंथली एक्सपायरी है, तो 41 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है यहाँ पे। तो आप वही मान के चलिए 25,000 वाला लेवल जो है ना वही मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये पोजीशंस भी क्लोज होनी शुरू होंगी, जो लॉन्ग अनवाइंडिंग से मार्केट को नीचे की तरफ 24,800 वगैरह के आसपास तक लेके जा सकती है। बट अभी 25,000 वाला लेवल भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट दूर है उससे। तो इसलिए एज सच अभी ये पोजीशंस देखने का फायदा नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, अगर कल भी मार्केट गैप अप करके खुलता है और ऊपर चलना शुरू करता है तो ये इन द मनी के अंदर के जो राइटर्स हैं ना ये ट्रैप हो जाएंगे, कॉल राइटर्स। ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो मार्केट को फर्दर ऊपर की साइड में लेके जा सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अभी अगर हम चार्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं तो मैंने आपको क्लियर कट निफ्टी के अंदर ये बताया था, ये लेवल ड्रॉ करके दिया था 25,223 का, कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाता है, क्लोजिंग नहीं देगा 15 मिनट की, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अपने टारगेट 25,138 के पहले रखेंगे, दूसरे टारगेट अपने 25,079 के रखेंगे, ठीक है। अब 29,079 को इसने ऑलमोस्ट 5 पॉइंट से छोड़ दिया, ठीक है, इस वाले टारगेट को। बट एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया होगा आज। अभी देखिए अगर हम डे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं निफ्टी को, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसने कल जो नेगेटिव कैंडल बनाई थी आज उस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग दी है। ऑल दो कैंडल इसने नेगेटिव भी बनाई है, अगर ये भी ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। पर ठीक है, तब भी इसने एक पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करी है कि अपने प्रीवियस डे के नीचे क्लोज नहीं किया है। तो अब अगर ये यहाँ से ऊपर की साइड में चलना शुरू करता है तो किस इन वाले रेजिस्टेंस जोन के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा। ये लेवल क्या निकल के आते हैं अपने 25,330 वगैरह के आसपास के लेवल निकल के आते हैं।
ठीक है, और बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया तो फिर इन वाले हाइज को चेस करेगा जो हमारे 450 के आसपास के हैं। नेगेटिविटी हम कम देखेंगे, आइडियली तब देखनी चाहिए जब मार्केट इस लो के नीचे क्लोज करे। ठीक है, मतलब अब वो तो आपको डे के चार्ट पे तो बाद में पता लगेगा, बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे हम कल इंटरडे में देखें तो उसके अंदर अगर इसके नीचे निकलता है तब कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। और टारगेट कहाँ तक के रह सकते हैं, अगर हम यहाँ से इस तरीके से लगाएं कि मार्केट ऐसे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ साइड में चला गया तो इस लेवल तक के अपने टारगेट हो सकते हैं, राइट, क्योंकि मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके गया तो ये जो है एक ये रेजिस्टेंस का जोन था जिस पे आके मार्केट एक बारी को सपोर्ट ले सकता है, राइट। तो ये लेवल कितना निकल के आ रहा है 24,980 के आसपास। तो अभी देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि आज मार्केट ने यहाँ से नेगेटिविटी दिखाई और उसके बाद एक अच्छा रिवर्सल दिखाने की कोशिश करी। पर अब जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर नहीं निकलता ना, जब तक अब मार्केट को अगर आइडियली पॉजिटिव होना है तो इस लेवल के ऊपर निकलना ही पड़ेगा 25,261 के ऊपर। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग हमें इस लेवल के ऊपर मिलेगी तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट पहले रखेंगे 25,317 के, दूसरे टारगेट्स अपने रहेंगे 25,368 के। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, सपोज कीजिए गैप अप करके खुलता है, इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ ही आ जाता है, जैसे आज की कैंडल बनाई ना कि इस वाले लेवल के ऊपर गई बट क्लोजिंग नहीं दे पाई, नीचे ही आ गई। तो अगर कुछ इस तरीके की कैंडल बनेगी तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहले टारगेट उसके रखेंगे 25,184 के, जो आज की हमारी क्लोजिंग है। मैक्सिमम क्वांटिटी हमें यहीं बुक करनी पड़ेगी बिकॉज जहां से एक अच्छा मोमेंटम आया है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आके रुक जाए या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर चलने की कोशिश करे। ठीक है, ये वाला जोन जो रहेगा ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी जोन रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन करके खुल जाता है ना तो यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे मार्केट को, कि मार्केट या तो 15 मिनट की क्लोजिंग हमें इस लेवल के नीचे दे दे 25,085 के नीचे, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एक्चुअल टारगेट्स तो हमारे 24,967 तक के रहेंगे, बट बीच में एक लेवल निकल के आ रहा है 15 मिनट का 25,016 का, प्लस राउंड ऑफ नंबर भी है, तो यहाँ पे पहली क्वांटिटी मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ बुक करेंगे, दूसरे टारगेट्स अपने रहेंगे 24,967 के। बिल्कुल फ्लैट खुलेगा मार्केट तो उसमें आप एक तरीके से रिस्क क्या ले सकते हो कि भाई यहाँ से मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, यहाँ से हो सकता है एक हायर हाई लगाने चला जाए, तो इस लेवल के एसएल लगा के आप अगर बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। उसके पहले टारगेट 25,261 के रहेंगे, दूसरे टारगेट्स 25,317 के रहेंगे। बेटर तो यही रहेगा कि इस पूरी रेंज के अंदर ही अवॉइड कर दें, क्योंकि अगर मार्केट को पॉजिटिव होना है तो ऑब्वियसली इस लेवल के ऊपर निकलना है, नेगेटिव होना है तो इस लेवल के नीचे जाना है, राइट। अगर कुछ मार्केट ऐसा कर देता है कि गैप डाउन करके खुलता है, नीचे जाता है, इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है, तो हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उसके 25,184 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक कर लेंगे बिकॉज फिर हो सकता है मार्केट एक दिन साइडवेज हो जाए, फिर उसके बाद में कोई मोमेंटम फर्दर ऊपर की साइड का दिखाए। ठीक है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्वांटिटी बुक करनी है, अदरवाइज ऊपर के लेवल्स मैंने आपके साथ में डिस्कस किए ही हुए हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए मार्केट ने आज हमारा इनिशियली एसएल हिट किया, निफ्टी ने हमें प्रॉफिट दे दिया बट इसने हमारा एसएल हिट किया क्योंकि इस वाली कैंडल ने 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे दी 55,216 के नीचे। तो हमारा एसएल इस वाली कैंडल के ऊपर का रहता है, हमारे टारगेट से वाले है ना, तो मार्केट ने किया नहीं, मार्केट ने ऊपर आके हमारा एसएल हिट कर दिया इस वाली जगह पे। यहाँ 50 पॉइंट के आसपास का एसएल बैठ था, वो मार्केट ने हमारा हिट कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, बट मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ऊपर की साइड में निकलेगा 55,423 के ऊपर क्लोजिंग आएगी 15 मिनट की तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट्स अपने 55,563 के रखेंगे। इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल ने ही हमारे टारगेट सेट करके दे दिए, तो यहाँ पे 50 पॉइंट का ऐसे लेट हुआ, यहाँ पे 150 पॉइंट के टारगेट मिल गए, राइट। तो ओवरऑल दोनों में ही, निफ्टी बैंक निफ्टी में ही अच्छा खासा प्रॉफिट रहा होगा। अभी अगर हम डे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी ने थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, आज एक अच्छी कैंडल भी बनाने की कोशिश करी बट थोड़ा रिजेक्शन ज़्यादा ले लिया ऊपर की साइड से। ये कैंडल और थोड़ी सी पॉजिटिव बनी हुई होती ना तो और ज़्यादा बढ़िया रहता, कि फिर चांसेस इस वाले लेवल्स को और इन वाले लेवल्स को टेस्ट करने के काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा रिजेक्शन ज़्यादा ले लिया है तो इसलिए ट्रिकी सिचुएशन थोड़ी सी हो गई है यहाँ पे। ऑल्दो कैंडल पॉजिटिव ही बनी है, आइडियली नेगेटिविटी इस कैंडल के नीचे ही बनती है कि अगर यहाँ से नीचे निकलेगा मार्केट तब इन लेवल्स के आसपास आने की कोशिश करेगा। ये लेवल है 54,800 के आसपास के, राइट। पर अगर हम 15 मिनट पे लेवल्स ड्रॉ करके देख लेते हैं सारे,
तो देखिए अगर ऊपर की साइड में ना हम थोड़ा मार्जिन लेके चलेंगे, अगर 55,688 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग हमें मिलेगी तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 55,835 के रहेंगे उस केस में, और इसके बाद में अगर फर्दर ऊपर की साइड में निकलता है तो नेक्स्ट लेवल्स में आपके साथ में डिस्कस कर देता हूँ। 55,994 ऑलमोस्ट 56,000 का लेवल है, और उसके ऊपर वाला लेवल है 56,151 का। ठीक है, क्योंकि अगर शॉर्ट्स कवर होने पे आए तो अच्छा खासा मार्केट ऊपर की साइड का मोमेंटम भी दिखा सकता है, बट उसके लिए कंफर्मेशन हमें इस लेवल के ऊपर मिलेगी क्लोजिंग पे। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ ही आ जाता है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट्स तो अपने 55,474 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। दूसरे टारगेट्स अपने रहेंगे 55,317 के। ठीक है, अगर कुछ फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट यहाँ से नेगेटिविटी ही दिखाता है, सपोज कीजिए इस लेवल के नीचे क्लोज कर देता है, तो हम एक अपॉर्चुनिटी नीचे की साइड की देख सकते हैं। टारगेट 55,317 के रखेंगे, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने एक तरीके से ट्रिपल बॉटम लगा के ऊपर की साइड का मोमेंटम दिखाया है, तो हो सकता है यहाँ पे आके थोड़ा बहुत अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करें। बट अगर इन लोज के नीचे क्लोजिंग आती है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आती है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और उसके टारगेट्स फिर हम रखेंगे यहाँ पे 54,917 के। अब देखिए, लेकिन मार्केट अगर इतना ऊपर से नीचे आ रहा होगा ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है कि इतने बड़े बड़े मूव आपको मिल जाएं एकदम। ठीक है, बिकॉज फिर उस जगह पे ना यहाँ पे भी एक सपोर्ट है इधर की साइड में। हो सकता है मार्केट 55,050 वगैरह के आसपास, क्योंकि राउंड ऑफ नंबर भी आ जाता है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले ले। तो बेस्ट ये रहेगा कि अगर मार्केट गैप डाउन करके 15 मिनट की क्लोजिंग दे रहा है ना इस लेवल के नीचे, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट 54,917 के रखेंगे। कहीं ऊपर वाले लेवल से आ रहा होगा तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर रिट्रेसमेंट दिखाए, फिर उसके अगले दिन मार्केट नीचे की तरफ आके गिरे। ठीक है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और नीचे की साइड में जो हमने डे के टाइम फ्रेम पे देखा, वो सपोर्ट यहाँ पे 54,807 के आसपास। तो ये लेवल्स मार्क करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो पॉजिटिविटी बैंक निफ्टी के अंदर इस लेवल के ऊपर ही देखेंगे। अभी जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक पॉजिटिविटी इन देखेंगे। ऑल दो कैंडल बहुत अच्छी बनी है, बट तब भी ठीक है कि अगर पॉजिटिव होना ही है मार्केट को तो इसके ऊपर क्लोज करे। अदरवाइज यहाँ से थोड़ा शॉर्टिंग के चांसेस ही हम देखेंगे इसके अंदर। कोई गैप अप करके ही खुल जाता है, सीधा ही 15 मिनट की कैंडल ऐसे कुछ खड़ी कर देता है, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो एक रिट्रेसमेंट के बाद हम ऊपर की साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट उसमें 56,000 वाले लेवल तक के भी हो सकते हैं। करंटली अगर हम देख के चलते हैं तो गिफ्ट निफ्टी हमारा चल रहा है 240 पे, हमारी क्लोजिंग आई है 255 पे, तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स जो है 300 पॉइंट के आसपास ऊपर है, बट हमारे मार्केट में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा अभी। ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, 15-20 पॉइंट डाउन ही है। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.